हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित अरोड़ा। और आज अपने बात करेंगे जो आज अपना पेपर हुआ है सीबीएसई 12th एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेम का जो आपका पेपर हुआ है। ठीक है, फाइनल पेपर को आज अपने डिस्कस करेंगे प्रॉपर। और कल वाला अगर आपने वीडियो देखा था तो आपको पता हो, कल वाला जो अपने मॉडल पेपर सॉल्व किया था उसमें से दो क्वेश्चन मेन एग्जाम में आज अपने आए हैं। तो लेट्स बिगन। फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन जो ए था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द प्रोसेस या ऑब्लिक स्टेप हेयरिंग। तो इसका राइट आंसर था स्टूडेंट फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड इसका राइट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कौन सी नहीं है? तो स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मोटिवेशन, टीम वर्क, ये सारी क्या है? सॉफ्ट स्किल हैं। टेक्निकल नॉलेज सॉफ्ट स्किल में नहीं आता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेपरेट शीट। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बेंच आएगा। फोर्थ है, द शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन होता है स्टूडेंट क्रिएट वर्क बुक। वर्क बुक जो अपने क्रिएट करते हैं उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अमंग द फॉलोइंग। तो आइडेंटिफाई करना है किसको? प्रेजेंटेशन को। सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसमें अपने प्रेजेंटेशन देते हैं? तो अपने स्टूडेंट जितने भी प्रेजेंटेशन देते हैं जनरली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट एक दो साल पहले भी आया था। इसका राइट आंसर है म्यूजिक। सेक्शन बी की बात करें स्टूडेंट, नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो टोटल 17 न्यूट्रिएंट हैं, एसेंशियल हैं प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिजर्वेशन बाय इरेडिएशन इज आल्सो नोन एज। तो अगर अपने इरेडिएशन से प्रिजर्वेशन करें तो उसको बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फार्म यार्ड मैन्योर कंटेन 0.5% नाइट्रोजन होता है। अकेली नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यूरिया किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? केमिकल फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दे इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट। ये इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ NPOF। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टेस्लिंग सिल्किंग स्टेज आर क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन। तो टेस्लिंग सिल्किंग ये दोनों ही स्टेज मेज की आती हैं। टेस्लिंग का मतलब होता है मेल फ्लावर का निकलना, सिल्किंग का मतलब फीमेल फ्लावर का निकलना। दोनों ही क्रिटिकल स्टेज हैं मेज की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का रिचेस्ट सोर्स स्टूडेंट रेजिन है। करीब 70% कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच हैज़ द लीस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग टू टोटल कल्टिवेबल एरिया। ये स्टूडेंट इन्होंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है क्योंकि ईयर नहीं पूछा है। कौन से ईयर का पूछ रहा है? बुक्स के अंदर 15 2000 2015-16 का चल रहा है, ये 2020 का पूछ रहे हैं, किस डेट का पूछ रहे हैं तो वो नहीं बताया, इसलिए अपने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जर्मनी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग कल्टिवेशन ऑफ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जनरली यूज करते हैं स्टूडेंट पैडी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, तो स्टूडेंट इसमें वैक्सीन भी करते हैं अपने और कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट पूछ ले, उसके अगर हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद की पूछें तो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसकी हीट को रिमूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ए पेस्ट इज रिगार्डेड एज माइनर पेस्ट इफ इट कॉज डैश लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्टूडेंट अगर लेस देन माइनर पेस्ट का आपने पूछा है, ठीक है, माइनर पेस्ट का मतलब क्या है? माइनर पेस्ट का मतलब है स्टूडेंट जब लेस देन 5% जो लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं? अपने माइनर पेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर अपने को केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, एज इज द कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक क्रॉप यील्ड अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनपुट एंड इन्वायरमेंट कंडीशन। तो स्टूडेंट अगर आप इसको आप पूरा पढ़ोगे तो ये सॉइल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन दी है, ये कल अपने सैम्पल पेपर के अंदर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 20, द फुल फॉर्म ऑफ INM। स्टूडेंट ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसका राइट आंसर नहीं दिया है। इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो ये चार ऑप्शन में कहीं नहीं, ये क्वेश्चन डिलीट होगा और इसका शायद बोनस मिलेगा आप सबको। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी एन इफेक्ट ऑफ बैंड प्लेसमेंट।
फर्टिलाइज़र का एक मेथड है, फर्टिलाइज़र जो देते हैं एप्लीकेशन का एक मेथड है बैंड प्लेसमेंट। तो अपने को पूछा नोट बी इन एन इफेक्ट, कौन सा उसका इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आएगा स्टूडेंट सेकंड, इंक्रीज इन लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लीचिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड हैज़ द हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी, तो सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी स्टूडेंट ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, 95% जो है इसकी एफिशिएंसी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात, द टॉप 2 ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनिक स्टेट पूछा है, सबसे पहले स्टूडेंट सिक्किम था जो 2016 के अंदर आई थिंक इसको बोला गया था, अनाउंस किया गया था, फर्स्ट स्टेट है। सेकंड स्टेट अपना उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स इनमें से कौन सा स्टूडेंट, इसके अंदर रिचेस्ट सोर्स है कैश्यू नट, 21.2% इसमें प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, आइडेंटिफाई द प्लांट न्यूट्रिएंट विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम क्रॉप। ठीक है, तो लेग्यूम क्रॉप के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है उसमें जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, नोड्यूल के फॉर्मेशन में मोलिब्डेनम हेल्प करता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, सैम्पलिंग डेप्थ ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ सॉइल फॉर फील्ड क्रॉप, ये भी कल अपने सैंपल पेपर के अंदर डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर है 15 to 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, डैश इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एटीए एटीपी डीएनए और आरएनए, इसका राइट आंसर स्टूडेंट फास्फोरस होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन द कैपिलरी पोर्स विद ए सक्शन रेंचिंग, तो कैपिलरी वाटर की टेंशन अपने को बतानी है, इसकी टेंशन होती है -1/3 बार टू -31 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HPO4 HPO42 ये दोनों फास्फोरस की फॉर्म है और जिंक, ये बताना है न्यूट्रिएंट कैसे हैं सोयल के अंदर। स्टूडेंट यहाँ अपने पास प्लांट में नहीं पूछा, सोयल के अंदर पूछा था, तो इमोबिल आएगा। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप यूजुअली बिलोंग टू विच फैमिली, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है यूजुअली कौन सी, लेग्यूमिनेसी फैमिली की स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो एंड ऑनियन ड्यूरिंग स्टोरेज, तो इसका MH आएगा, मैलिक हाइड्रोजाइड का 2500 ppm का स्प्रे करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 2500 ppm का स्प्रे करते हैं, जिससे क्या पोटैटो और ऑनियन में स्प्राउटिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, FYM से, FYM क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर है, तो M से क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, तो ये मैसूर कर्नाटका के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सिमम डाइटरी फाइबर किस में, तो मैक्सिमम डाइटरी फाइबर स्टूडेंट फिग के अंदर सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, तो इसके अंदर फ्री लिविंग पूछा है स्टूडेंट, बाकी सब क्या है, ये सब क्या है, ये इसने पूछा था कौन सा फ्री लिविंग नहीं, तो एजोटोबैक्टर ये और बेजीरिंग क्या, ये सब क्या है, फ्री लिविंग है। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाश डिफिशियंसी विल बी फर्स्ट सीन, तो ये स्टूडेंट ये क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इसके सिम्टम ओल्ड लीव्स पर सबसे जल्दी दिखते हैं। ठीक है, ओल्ड लीफ कह सकते हो या फिर लोअर लीव्स कह सकते हो। सेक्शन सी की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने क्या है, नेचुरल एनिमीज का, बायो फर्टिलाइजर, फार्मेस्ट सब का यूज़ करते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ इनहिबिट होता है, नहीं करना चाहिए या नहीं करते हैं। क्वेश्चन बात करें 38 की, असर्टन और रीजन वाले क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन ICR में भी आते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ मैन्योर इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहे हैं, मैन्योर हेल्प टू मेंटेन सॉइल न्यूट्रिएंट बैलेंस, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आएगा ए, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ऑर्गेनिक फूड थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग आर सेफ एंड हेल्दी एंड आल्सो बूस्ट इम्यूनिटी, बिल्कुल असर्शन सही दिया हुआ है। रीजन क्या है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर इज इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, स्टूडेंट रीजन गलत है, खाली असर्शन सही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट, गलत है स्टूडेंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट सभी क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल चारों बेनिफिशियल हैं, तो इसका स्टूडेंट अपने राइट आंसर यहाँ सी आएगा, क्योंकि असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, बायो फर्टिलाइजर आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ INM, बिल्कुल सही बात है। सेकंड का कह रहा है, राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन कैन फिक्स अप टू 100 to 300 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अब देखो स्टूडेंट,
अगर बुक के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्यों बुक के अंदर देखें तो राइजोबियम लेग्यूम जो है 30 to 100 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो उस हिसाब से रीज़न गलत बैठता है। लेकिन क्या है, कुछ एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है लाइक क्लोवर है, तो वो 280 किलोग्राम के समथिंग नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, तो उस केस में ये गलत भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्या है स्किप करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग बैठ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए बुक के हिसाब से तो इसका खाली एसर्शन ही राइट होता है, लेकिन रीज़न कुछ केस में इसका राइट हो भी रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन 42 है, पैसेज की बात कर रहे हैं जो अनकंट्रोल फ्लडिंग के ऊपर था। इसके अंदर पूरे चैप्टर में अनकंट्रोल फ्लडिंग के बारे में बताया हुआ था। तो अगर इस पूरी लाइन को आप नहीं भी पढ़ो तो सीधे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है अनकंट्रोल फ्लडिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन कैन बी सक्सेसफुली अडोप्टेड फॉर क्रॉप। क्रॉप बताना है जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग क्या पॉसिबल है। तो स्टूडेंट इसका राइट पैडी है। अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा तब भी पैडी राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल फ्लडिंग के अंदर पैडी शुगर के जूट इन्हीं को ही लगाया जाता है। ठीक है, बाकी जूट और शुगर केन ऑप्शन में नहीं है, तो पैडी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे, अनकंट्रोल फ्लड सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज वाइडली यूज इन इंडिया वेयर वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर जहाँ अवेलेबल है वहीं पर ही ये मेथड यूज़ किया जाता है। आई होप आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन राइट किए होंगे आपने और आपका पेपर अच्छा गया होगा। नेक्स्ट अब आपका ये फर्स्ट सेम का पेपर हो चुका है। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन लेके आएंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पे लेके आएंगे, जो आपका बी पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।